वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसमें कॉमेडियन भारती सिंह और यूट्यूबर एल्विश यादव का भी नाम शामिल है। पुलिस ने इस मामले में यूट्यूबर अभिषेक मल्हान, लक्ष्य चौधरी, पूरब झा को भी नोटिस जारी किया है। Elvish Yadav, Riya Chakraborty, Bharti Singh and a 500 crore scam. What happened and why are these influencers in a pinch? Like Elvish Yadav, फुकरा इंसान, पूरब झा, रिया चक्रवर्ती और भारती सिंह। पूरब झा को भी नोटिस हुआ है। सोचो, आप अपनी मेहनत की कमाई से एक नया प्रोडक्ट या फिर कोई स्कीम में इन्वेस्ट करते हो, सिर्फ इस वजह से कि आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने बोला था आप इस ऐप में से पैसा लगाकर हाई रिटर्न्स ले सकते हो और जल्द ही अमीर बन सकते हो। लेकिन एक दिन पता चलता है कि वो एक स्कैम था। ये सुनने में कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपका भरोसा बेच दिया हो। यही हुआ हज़ारों लोगों के साथ और इस स्कैम का नाम है हाईबॉक्स स्कैम। तो हाईबॉक्स स्कैम था क्या? एक फेक स्कैम जो अनरियलिस्टिक प्रॉमिस करती थी, सुपर डिस्काउंट्स, अमेजिंग रिवॉर्ड्स और गारंटीड सेटिस्फेक्शन। जब हमारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ने इसे प्रमोट किया तब लोगों को लगा कि ये एक ट्रस्टेड ब्रांड है, बट रियलिटी ये थी कि ये हाईबॉक्स एक फ्रॉड कंपनी थी जो लोगों को पैसे लेकर गायब हो गई। रिपोर्ट्स के हिसाब से 70% लोग जो हाईबॉक्स में इन्वेस्ट किए थे उन्होंने अपना पैसा कभी रिकवर नहीं कर पाया। और इन्फ्लुएंसर का प्रॉब्लम ये है कि इस स्कैम के बारे में इन्फ्लुएंसर ने ओपनली कुछ भी नहीं बोला। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्कैम के बारे में जो आपके दिमाग को हिला कर रख देगा। एक मोबाइल ऐप जिसका नाम था हाईबॉक्स और कैसे इसने 500 करोड़ का फ्रॉड किया, लिटरली भाई 500 करोड़, वो भी आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर की हेल्प से। मैं मैसी हूँ। अभी तक आपने एक लाइक और एक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना, क्योंकि आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कर देना। हम अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं, आज सुन रहे हैं कि वो एप्लीकेशन विड्रॉवल नहीं दे रहा, भाग रहा है और हम घर। तो सबसे पहले हाईबॉक्स काम कैसे करता था? ये एक मोबाइल ऐप था जो लोगों को डेली 1% से 5% तक रिटर्न्स का प्रॉमिस करता था, मतलब एक महीने में 30 से 90% की कमाई का प्रॉमिस। फरवरी 2026 में ये ऐप लॉन्च हुआ था और लोगों ने इस पर भरोसा कर लिया। इस ऐप ने जल्द ही 30,000 यूजर्स का ट्रस्ट जीत लिया। लोगों को लगने लगा कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने का। अब यह स्कैम सिर्फ एक मोबाइल ऐप तक लिमिटेड नहीं था, ये इन्फ्लुएंसर की वजह से और ज़्यादा फेमस हो गया। जैसे एल्विश यादव, भारती सिंह, पूरब झा, अभिषेक मल्हान, सौरभ जोशी, लक्ष्य चौधरी, मिस्टर इंडियन हैकर एंड क्रेजी XYZ जैसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ने इसे अपने सोशल मीडिया पर प्रमोट किया था। इन्होंने अपने फॉलोअर्स को बोला कि ये एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है और लोगों ने इन पर भरोसा करके अपना पैसा लगा दिया। बट क्या इन इन्फ्लुएंसर ने प्रोडक्ट की सच में रिसर्च की थी या सिर्फ स्पॉन्सरशिप के पैसे देखकर अपनी ऑडियंस का ट्रस्ट बेच दिया? इनके ट्रस्टेड फैंसेस ने लोगों को अपनी तरफ खींच लिया और सबने सोचा ये तो एक गोल्डन चांस है पैसे कमाने का। बस फिर क्या, जुलाई 2024 के बाद जब सब लोग ने अपना पैसा निकालने गए तो ऐप ने पेमेंट्स रोक दी। कहा कि टेक्निकल ग्लिचेस है, लीगल इशू है और GST का इशू चल रहा है। बट लोगों का पैसा स्टॉक हो गया और वो अपने मेहनत की कमाई के पैसे भी वापस नहीं ले पाए। एक प्रांजल नाम का लड़का जो कॉलेज में पढ़ाई करता था, वो अपनी कॉलेज फीस की 80,000 हाईबॉक्स में इन्वेस्ट करता है क्योंकि उसके फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने हाईबॉक्स का प्रमोट कर रहे थे। उसे लगा ये सेफ है तो उसने बिना रिसर्च किए अपने कॉलेज का फीस पे 80,000 इन्वेस्ट कर दिया। देन जब उसने अपना पैसा विड्रॉल करने की कोशिश की तो उसका पैसा मिला ही नहीं। एक और बच्चे ने हाईबॉक्स पे 60,000 इन्वेस्ट किए थे, लेकिन जब उसने 1 अगस्त को 25,000 विड्रॉल किया देन उसका पैसा ही विड्रॉल नहीं हुआ और इसके बारे में उसके पेरेंट्स को भी पता नहीं है। सोचो उस बच्चे पे क्या बीत रही होगी। इस स्कैम के बारे में जब पुलिस को 127 कंप्लेंट्स मिली तब पता चला कि यह स्कैम 500 करोड़ का था। इन्वेस्टर ने सोचा था हाई रिटर्न्स मिलेगा, लेकिन मिला क्या? घंटा। सबका पैसा ही डूब गया। जब यह स्कैम सबके सामने आया तो जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ने इसे प्रमोट किया था उन सभी ने अपने चैनल से हाईबॉक्स वाली वीडियो प्राइवेट कर दी या फिर डिलीट कर दी और किसी भी इन्फ्लुएंसर ने एपोलॉजी वीडियो तक नहीं बनाई। बस फुकरा इंसान ने एक स्टोरी डाला था इस स्कैम से रिलेटेड। I think अभिषेक ने बड़ी अच्छी बात कही कि he said कि we should all be united against this. He also took a pledge कि वो लीगल केस करेगा, जो मुझे लगता है अब कर देना चाहिए because हाईबॉक्स ऐप रिमूव हो गई है। तो I want to ask अभिषेक, will you start the legal case now? फुकरा इंसान ने 1 लाख का मिस्ट्री बॉक्स खोला था अपने वीडियो में और उस वीडियो में 7.5 लाख व्यूज थे।
इसमें से 1% भी मतलब 75,000 भी लोग उस मिस्ट्री बॉक्स को खोलते तो कितने करोड़ों का नुकसान होता उनको। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि इतने बड़े इन्फ्लुएंसर होने के बाद भी आपने अच्छे से उस ऐप की बैकग्राउंड तक चेक नहीं की, आखिर क्यों? या आपके पास कोई जवाब? इससे रिलेटेड एक स्टोरी सुनाता हूँ। राहुल नाम का एक कॉलेज स्टूडेंट जो अपने सेविंग से हाई बॉक्स का एक्सक्लूसिव ऑफर खरीदता है। उसने सोचा अगर फुकरा इंसान ने इसे प्रमोट कर रहा है तो जेन्युइन ही होगा, पर जब प्रोडक्ट डिलीवर ही नहीं हुआ तब उसे समझ आया कि उसका पैसा और ट्रस्ट दोनों बर्बाद हो गए। क्रेजी XYZ का वीडियो और एक्सपर्ट टीवी का वीडियो हमेशा हम देखते थे, उनको हम फैन थे। सबका वीडियो आया तो ही हम सब पे मतलब इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए। 5 से 10 दिन में मेरा पैसा नहीं निकला था, सुसाइड करने का दोस्तों पहले मेरा ये वीडियो आप लोग मिस्ट्री के पास ये क्रेजी XYZ। ना जाने राहुल जैसे कितने लड़कों और लड़कियां इस ऐप में फंसे हैं। अगर आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं तो यूथ को गलत चीज़ें क्यों सिखा रहे हो, गलत चीज़ों का प्रमोशन क्यों करते हो? सिंपल पैसा। इनका मेन एम होता है अपने फॉलोअर्स को एंगेज करना और ब्रांड्स के लिए प्रोडक्ट बेचना, चाहे वो प्रोडक्ट यूथ का काम का हो या ना हो, या फेक प्रॉमिस से भरपूर हो। फॉर एग्जाम्पल स्किन वाइटनिंग क्रीम्स, वेट लॉस क्रीम, ये बिना प्रूफ के क्रिप्टो स्कैम्स। अभी के टाइम में सब कुछ एक स्कैम बन गया है, पर इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? अवेयरनेस। यूथ को समझना होगा कि ये सब सोशल मीडिया की इल्यूजन है, ये रियलिटी नहीं। हर चीज़ ब्लाइंडली फॉलो मत करो, देखो कि जो प्रमोट किया जा रहा है वो एथिकल है या नहीं। लिमिटेड सोशल मीडिया यूज़ करो, डेली टाइम लिमिट सेट करो, ज़्यादा फोकस प्रोडक्टिविटी चीज़ें सीखने पर रखो। सपोर्ट जेन्युइन क्रिएटर्स जो रियल कंटेंट बनाता है, उन्हें सपोर्ट करो, ना कि सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर जो कुछ पैसों के लिए कुछ भी प्रमोट करते थे। सबसे पहले एज एन ऑडियंस हमें समझना होगा किसी पर आँख मूंद कर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। सोचो अगर राहुल जैसे हज़ारों लोग अपना पैसा और भरोसा खो चुके तो इसका असली जिम्मेदार कौन है? स्कैमर्स या उन इन्फ्लुएंसर जिन्हें हमने भरोसा किया? आपका ट्रस्ट एक एसेट है, उसका गलत इस्तेमाल ना होने दो। बस इतनी सी बात हमें समझना चाहिए। सो देखो, मैंने ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए ही बनाया है, ना किसी से मेरा हेट या ना ही कुछ। वेल, गलती सबकी होती है, पर इस वाले केस में क्रिएटर्स की गलती और ज़्यादा थी, और गलती होने के बाद भी वो एपोलॉजीज भी नहीं मांगे और ना ही इस स्कैम पर एक्शन लेने की बात की। इसी बात का दुख है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और भी लोगों को इस स्कैम के बारे में पता चले और लोग ऐसे स्कैम में ना फंसे, इन्फ्लुएंसर को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। और मैंने इंस्टाग्राम की कुछ ऐसे बात करी पिछले वीडियो में, मतलब हमारे पूरी के पूरी जनरेशन चाहे हम या हमारे माँ बाप की जनरेशन कितने खोखले हो रहे इंस्टाग्राम की हेल्प से, इतने वल्गैरिटी से, पूरा अच्छे से मतलब बात की उस वीडियो में। प्लीज़ चेक कर लेना, अच्छा लगेगा आपको, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगेगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक पे, नेक्स्ट किसी वीडियो में। बाय, जय हिंद, टेक केयर।